ये कहानी काल्पनिक है। इसका वास्तव घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य वाचकों का मनोरंजन करना है। श्रेयस इन दिनों बहुत बेचैन रहता था। श्रेयस की बेचैनी देखकर तेजस और शिल्पा ने तय किया कि अब उसे प्रीति से मिलवाना ही होगा। लेकिन ये शर्त थी कि श्रेयस अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा। उसे अब प्रीति से सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से ही मिलना चाहिए। अगले ही दिन शिल्पा ने शालिनी से प्रीति के बारे में पूछा। साथ ही प्रीति से संपर्क करने के लिए उसका नंबर भी मांगा। तब उन्हें पता चला कि प्रीति अब अपने बुआ के पास है। बुआ की सास की देखभाल के लिए प्रीति वहां गई थी। शालिनी ने बताया कि बुआ की सास बहुत बुजुर्ग और बीमार हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं पाती, और उनकी देखभाल के लिए प्रीति को वहां भेजा गया है। और सबसे अहम बात, प्रीति के पास अब कोई मोबाइल नहीं है। घरवालों ने जानबूझकर उसे मोबाइल देना बंद कर दिया था, ताकि उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न रह सके। ये सुनते ही श्रेयस के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। जिस लड़की से वो कभी अपने फायदे के लिए शर्तें मनवाता था, आज वही लड़की बिना आवाज किए सब कुछ सह रही थी। अब श्रेयस की बेचैनी और भी बढ़े। अब प्रीति से सिर्फ मिलने और बातचीत करने की ही लालसा थी, लेकिन संपर्क का साधन मुश्किल हो गया था। शिल्पा और तेजस ने सोचा कि अब सावधानी और योजना के साथ ही प्रीति तक पहुंचाया जा सकता है। अब शिल्पा, तेजस और श्रेयस तीनों ने मिलकर ये तय किया कि किसी बहाने से प्रीति को दिल्ली बुलाना ही सही रास्ता होगा। योजना के अनुसार शिल्पा ने शालिनी से बात की। उसने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी इस समय मेरे पास है। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे प्रीति की मदद चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद उसे लेने जाऊं और हम फार्म हाउस में रहकर वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। शालिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया कि शायद अब प्रीति के घरवाले उसे कहीं बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन शिल्पा ने तुरंत भरोसा दिलाया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रीति को लेकर जाऊंगी और काम पूरा होते ही उसे सुरक्षित वापस घर छोड़ दूंगी। शिल्पा की बातों में आत्मविश्वास और भरोसा था। शालिनी अब उसे मना नहीं कर पाई। आखिरकार उसने प्रीति के बुआ का पता दे दिया। जैसे ही प्रीति का पता मिला, शिल्पा ने तुरंत श्रेयस को जानकारी दी। ये खबर सुनते ही कई दिनों से बेचैन चल रहा श्रेयस का मन कुछ हद तक शांत हुआ। अगले ही दिन शालिनी के साथ श्रेयस और शिल्पा दिल्ली से साउथ इंडिया के लिए हवाई जहाज से रवाना हो गए। वहां से आगे गांव तक जाने के लिए उन्होंने गाड़ी ली। शालिनी ने पहले ही सख्त हिदायत दे दी थी कि श्रेयस के आने की खबर गांव में किसी को न लगे। वो जानती थी कि अगर ये बात फैल गई तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसी वजह से श्रेयस और शिल्पा बिना किसी को बताए चुपचाप प्रीति के बुआ के घर पहुंचे। श्रेयस और शिल्पा के आने की सूचना मिलते ही बुआ ने पूरे घर को अच्छे से सजा संवार कर रख दिया था। उनके लिए ये किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था, मानो उनके घर स्वयं भगवान पधारने वाले हों। ये पहले ही तय था कि श्रेयस और शिल्पा थोड़ी देर रुककर ही लौट जाएंगे। प्रीति को भी पहले से बता दिया गया था कि उसे शिल्पा के साथ काम के सिलसिले में दिल्ली जाना है। लेकिन प्रीति के मन में कहीं न कहीं ये आशंका थी कि इसके पीछे श्रेयस की ही कोई चाल है, जो उसे दोबारा अपने पास बुलाना चाहता है। आखिर इतना अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति सिर्फ एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए इतनी दूर उसके गांव क्यों आता? कुछ ही देर में गाड़ी सीधे बुआ के घर के सामने आकर रुकी। बुआ ने पूरे आदर और सम्मान के साथ श्रेयस और शिल्पा का स्वागत किया। ये पहला मौका था जब दोनों इतने साधारण मध्यम वर्गीय घर में आए थे। लेकिन इन सब बातों का श्रेयस पर कोई असर नहीं था। उसकी नजरें सिर्फ प्रीति को खोज रही थीं। उन्हें आए लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन प्रीति कहीं दिखाई नहीं दी। श्रेयस की आंखें बार बार उसे ढूंढ रही थीं। दरअसल प्रीति उस समय बुआ की सास के कमरे में थी, जो कई दिनों से बिस्तर पर थीं। प्रीति को उनसे गहरा लगाव हो गया था। उन्हें छोड़कर जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। तभी श्रेयस ने बुआ से उनकी सास की तबीयत के बारे में पूछा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद शिल्पा और श्रेयस अंदर उस कमरे में गए। वहीं श्रेयस की नज़र पहली बार प्रीति पर पड़ी। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, उसके मन में अनजाने ही खुशी की एक लहर दौड़ गई। कई हफ्तों बाद उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। प्रीति ने शिल्पा को हल्की सी मुस्कान दी, उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां लगाईं और फिर बाहर आ गईं। उसी समय बुआ की सास श्रेयस और शिल्पा से बात करने लगीं। उन्होंने कहा,
प्रीति बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है। हमारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने मुझे सगे से भी बढ़कर माना है। पूरे मन से मेरी सेवा करती है। बहुत ही भली लड़की है। बुआ की सास की ये बातें सुनकर श्रेयस को भीतर ही भीतर अच्छा लगा। वो जानता था कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। जाते जाते बुआ की सास ने प्रीति को संभाल कर ले जाने की गुजारिश भी की। तब शिल्पा ने आश्वस्त करते हुए कहा, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रीति को लेकर जाऊंगी और काम खत्म होते ही उसे सुरक्षित वापस घर पहुंचा दूंगी। प्रीति को पहले ही बता दिया गया था कि उसे पूरी तैयारी करके रखनी है। अब देर किए बिना वे लोग प्रीति को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन प्रीति का मन पीछे छूटे डर में अटका हुआ था। उसके भीतर एक बार फिर अजीब सी घबराहट जन्म लेने लगी। वो जानती थी कि श्रेयस सर का यूं अचानक आना और उसे दिल्ली ले जाना बिना किसी योजना के नहीं हो सकता। जरूर कोई न कोई चाल थी, जिसका अंदाजा उसे अभी नहीं था। लेकिन अब प्रीति की जिंदगी उसकी अपनी इच्छाओं पर नहीं चलती थी। अब उसके फैसले घरवालों की मर्जी से तय होते थे, और घरवालों ने श्रेयस और शिल्पा के साथ उसे भेजने का निर्णय ले लिया था। प्रीति को ये भी पता था कि अब जो कुछ भी होगा वो श्रेयस की शर्तों पर ही होगा, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। बिना कुछ कहे चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। उधर श्रेयस के मन में एक अलग ही हलचल थी। बाहर से वो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी खुशी भी थी। उसे ये सोचकर संतोष हो रहा था कि कुछ दिन उसे फिर से प्रीति के साथ बिताने मिलेंगे। अब वो रोज उसके सामने होगी, उसके आसपास होगी, और यही विचार श्रेयस को अंदर ही अंदर सुकून दे रहा था। भले ही प्रीति के मन में डर और अनिश्चितता गहराती जा रही थी। प्रीति पहली बार हवाई जहाज में बैठ रही थी। उसके लिए यह अनुभव नया था, और इसी वजह से उसके मन में डर साफ झलक रहा था। उड़ान भरने से पहले ही उसके हाथ कांपने लगे थे और चेहरा घबराया हुआ था। श्रेयस और शिल्पा दोनों ने उसका डर महसूस कर लिया। श्रेयस ने बिना कुछ कहे शिल्पा की ओर इशारा किया, मानो कहना चाहता हो कि प्रीति को अपने पास बैठाकर उसका हौसला बढ़ाए। शिल्पा समझ गई। वो प्रीति के पास जाकर बैठ गई और बड़े स्नेह से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। प्रीति को थोड़ा सा सुकून मिला, हालांकि उसका डर पूरी तरह गया नहीं था। श्रेयस की नज़र बार बार प्रीति पर चली जाती थी। वो बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर उसकी आंखें प्रीति की हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थीं। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद वे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आते ही बिना कहीं रुके वे लोग प्रीति को लेकर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित अपने फार्म हाउस की ओर रवाना हो गए। शालिनी आंटी को ड्राइवर के साथ उनके घर भेज दिया गया। वहीं तेजस कंपनी का काम संभाल रहा था। उसने बताया था कि वो ऑफिस से सीधे फार्म हाउस पहुंच जाएगा। फार्म हाउस की ओर जाती गाड़ी में प्रीति चुपचाप बैठी थी। दिल्ली की चकाचौंध उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसके मन में अनजाना डर और आने वाले समय की अस्पष्ट आशंकाएं धीरे धीरे गहराने लगी थीं। फार्म हाउस की ओर जाती गाड़ी में श्रेयस की नज़र बार बार प्रीति पर चली जा रही थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी ये निगाह प्रीति से छिप नहीं सकी। अनजाने में ही महरीति ने महसूस कर लिया कि श्रेयस सर उसे बार बार देख रहे हैं। ये एहसास होते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दिल्ली आने का ये सफ़र उसके मन में डर और अनिश्चितता दोनों बढ़ा चुका था। जैसे ही वे फार्म हाउस पहुंचे, नौकरों की मदद से सारा सामान गाड़ी से उतारकर अंदर ले जाया गया। सामान हॉल में रखने को कहा गया और फिर नौकरों को वहां से जाने के लिए कह दिया गया। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।